तो ये देखें जी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी ये मांडा पट्टियाँ बनकर तैयार हैं, जिसे आप समोसा शीट्स भी कहते हैं, रोल शीट्स भी कहते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बारीक बनी है। ये देखें नीचे से आपको ये प्रिंट भी इसका नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रोल और समोसा शीट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये होममेड शीट्स बहुत ही बनाने में आसान है, कम मेहनत में, कम बजट में और कम टाइम में आप ढेरों समोसा शीट्स जो है घर पर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आगे जैसा कि रमज़ान आने वाला है तो ये रेसिपी आपको बहुत काम आएगी। आप इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं और अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको समोसा और रोल की फोल्डिंग करना भी बताऊंगी और साथ साथ आपको इसको फ्रीज करने का तरीका भी बताएंगे, जिसके जरिए आप इसको महीनों भर के लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी अब हम मांडा पट्टी तैयार करने लगे हैं, जिसे आप समोसा पट्टी या रोल पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो मैदा, जो कि वेट में 500 ग्राम है। और अगर कप्स में मेजर करें तो ये 4 कप बनता है। और मैदे को आपने अच्छे तरीके से पहले छान लेना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही सिंपल हैं। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती हैं। इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ही ये मांडा पट्टी तैयार होती है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हमने नॉर्मल पानी के साथ इसको गूंद लेना है। जैसे हम घर में आम रूटीन में आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें जी डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसका इस तरीके का टेक्सचर है। डो आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदनी है। जो हमारी ये डो है ना, इसको थोड़ा सख्त ही होना चाहिए। ज़्यादा नरम गूंदेंगे तो ये फिर इससे अच्छा जो है ना रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ी सख्त गूंदेंगे तभी इससे आपकी बेहतरीन मांडा पट्टियाँ तैयार होंगी। और अब हमने इसको रख देना है 30 मिनट के लिए, रेस्ट देंगे कवर करके। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है डो को रेस्ट देते हुए। और इस टाइम जो हमारी डो है बेहतरीन रेडी हो चुकी है। और अब हमने इसके ना पेड़े कर लेने हैं। तो हमने इसके छोटे साइज़ के पेड़े करेंगे, ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े पेड़े करने से जो है ना रोटी जो है ना वो मोटी बनेगी, तो जिससे जो आपकी डो है वो फट सकती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के छोटे साइज़ के पेड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए छोटे साइज़ का मैंने पेड़ा तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है और इसके अंदर भी हमने खुशका लगा देना है ताकि नीचे से चिपके नहीं। तो इस तरीके से हमने ये ट्रे पहले से ही तैयार करके रख लेनी है और पेड़े हमने बनाकर रखते जाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 पेड़े तैयार कर लिए हैं, सेम इक्वल साइज़ के बनाए हैं। और आपने साइज़ जो है छोटा रखना है। आपके आधा किलो से आप 12 से 15 पेड़े बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। मेरे यहाँ पर 12 बने हैं। अगर आप इससे साइज़ थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो आपके 15 भी बन सकते हैं। तो ये जी हाफ केजी मैदे से हमने ये शीट्स वगैरह इसकी तैयार करेंगे। आप चाहें तो आप मैदे को 1 केजी भी कर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर 1 केजी की बनानी है तो इन सारे मटेरियल की क्वांटिटी को डबल कर देंगे तो आपकी 1 किलो 2 किलो की पट्टियाँ बेहतरीन तैयार हो जाएंगी। तो अब इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है खुशका यानी कि मैदा ले लिया है। और एक यहाँ पर मैंने ले लिया बॉल में घी। यहाँ पर ये देखें जो घी है इस तरीके से मेल्टेड घी लेना है आपने। आजकल के मौसम में जैसा कि घी जो है जमा होता है, लेकिन आपने इसको पिघला लेना है या माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लें। तो ये इस कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपने दानेदार इसके ऊपर अप्लाई किया ना तो इससे जो है ना ये पट्टियाँ ठीक नहीं बनती हैं और इनके फटने का भी डर होता है। तो आप अगर घी नहीं लेना चाहते तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। एक एक करके ये ले लेना है पेड़ा और इसको हमने सबसे पहले हल्का सा मैदा लगा लेना है और इसको हमने बेलते जाना है। तो इस टाइम पर हमने जो है ना इसको इतना ही बेलना है। और बाकी के मैं यहाँ पर 6 पेड़े इसी तरीके से तैयार करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल 12 पेड़े बनाए हुए हैं। तो इसमें से मैं 6-6 को आपस में लेयरिंग करूँगी और फिर इनको हमने शेप देनी है। आप चाहें तो आप 4 से भी इनको कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, जितनी आप इजीली हैंडल कर सकें। तो इस तरह के मैं 6 और रोटियों को बेलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें 6 एक जैसी हमने यहाँ पर रोटियां बेल ली हैं। और बाकी के जो ये बचे हैं ना इनके ऊपर हमने लगा देना है, कपड़ा रख देंगे ताकि इनके ऊपर जो स्किन सी आ जाती है वो ना बने। और अब इनके ऊपर हमने घी अप्लाई करना है अच्छी तरह से। मेल्ट किए हुए घी का फायदा ये होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। और इसको उठाना है हमने और इसको हमने ले जाना है इसके अंदर। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, खुशके की जितना हो सके आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। ये देखें इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से
खुशका लगा दिया है और सेम इसी तरीके से मैं दूसरे के ऊपर भी लगा रही हूँ घी, और इसके ऊपर भी हमने खुशका लगा देना है। आप बेशक उसके अंदर बाउल के अंदर ले जाएं या ऐसे लगा लें जैसे आपको आसानी हो जाए। और इसको उठा के हमने इसके ऊपर रख देना है और सेम इसी तरीके से हमने इन 5 पेड़ों के ऊपर यही स्टेप करना है। लेकिन जो ये आखिरी पेड़ा है ना, इसको हमने कुछ भी नहीं लगाना, ये बिल्कुल प्लेन ही रहेगा, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाएंगे। तो अभी मैं आपको ये बाकी के भी करके दिखाती हूँ। 5 रोटियों को हमने एक दूसरे के ऊपर लगा दिया है और अब ये जो लास्ट बचा है ना, इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाना, दोनों साइड्स इसकी बिल्कुल क्लीन है। और इस तरीके से ये जी हमारा पेड़ा हमने बना लेना है, ठीक है। और इसको हमने हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस कर देना है। और ये देखें, जिस साइड से हमने बेलना है ना, इन दोनों साइड्स पर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। और अब उसको फाइनल बेलने से पहले यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है और इसके नीचे हमने लो फ्लेम कर देनी है। हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, लो फ्लेम पर ही गर्म करेंगे ताकि जो हमारी ये रोटियां है ना, मांडा पट्टियां, बहुत ही अच्छे तरीके से सिक जाएं। और अब हमने इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर देना है और इनको हमने बेल लेना है। और हमने इसको बारीक बेलना है, उतना बारीक बेलेंगे जितना कि तवे पर ये आसानी के साथ सिक सके। और यहाँ पर मैंने 6 इकट्ठे ये पेड़े बनाए हैं, इकट्ठी ये रोटियां की हैं। अगर आपसे 6 इकट्ठी हैंडल ना हो तो आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी इकट्ठी कर सकते हैं, जितना इजीली इनको हैंडल कर सके। आप 3 रोटियां भी एक साथ इस तरीके से बेल कर उनको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इनको हमने दोनों साइडें चेंज करके बेल लेना है और इनको हमने पतला बेलना है। अगर आपने इनको मोटा बेला ना, तो उससे जो है ये शीट्स जो है ना, ज़्यादा खस्ता नहीं बनती हैं। जितना हो सके इनको बारीक बेलें जो कि आपके तवे के ऊपर आसानी से पूरी आ जाए। तो जी अब हमने इनको उठाना है और ले जाएंगे हम इसको तवे के ऊपर, जिसको हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ था गर्म होने के लिए, और एहतियात से इसके ऊपर हमने डाल देना है। लो हीट पर हमने इस तवे को पहले से ही गर्म कर लिया था और 30 सेकंड तक हमने इसको एक साइड से सेकना है। जब आपको लगे कि ये एक साइड से सिक चुकी है तभी हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है और इसके अंदर मैंने रुमाल रख लिया है ताकि अगला स्टेप करने में हमें आसानी हो। 30 सेकंड हो चुके हैं और अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी हमने 30 सेकंड के लिए इसको सेक लेना है। तो जी दूसरी साइड से भी 30 सेकंड हो गए हैं इसको सेकते हुए, और अब हमने इसी तरीके से इसकी साइड चेंज करते जाना है और देखना है कि यहाँ पर हमारी जो ये एक एक करके इस तरीके से हमने इसको उतारते जाना है। ये देखें कितनी आराम से एहतियात से ये उतर आई है। और यहाँ पर ये देखें, ट्रे में कपड़ा रखने का यही फ़ायदा था कि फटाफट से इसको हमने रुमाल पे रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। और अब हमने फ़ौरन से इसकी साइड को फिर चेंज कर देना है और नीचे फ्लेम आपने लो ही रखनी है। और ये देखें इस साइड से भी ये उतरना शुरू हो गई है पट्टी। बस लो फ्लेम पर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। जैसे ही आप पट्टी उतारेंगे, ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन ये बनकर तैयार हुई है। इसी के ऊपर हमने इनको रखते जाना है और फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। और ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी हमारी ये रोटी बनकर तैयार है। ये चेक करें ज़रा कितनी ये सी थ्रू बनी है, नीचे से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है। तो हमने इसको यहाँ पे रख देना है। तो जी ये देखें ये भी हमारी शीट तैयार है। इस तरीके से ये सारी शीटें बनकर रेडी हो गई हैं। ये जो बाकी के हैं इनको भी सेम इसी मेथड से मैं तैयार करती हूँ और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये इतनी ज़बरदस्त बारीक बनकर तैयार हुई हैं। और यहाँ पर ये देखें हमारी ये सारी की सारी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बनकर तैयार हुई हैं। ये मांडा पट्टियाँ बनकर तैयार हैं, जिसे आप समोसा शीट्स भी कहते हैं, रोल शीट्स भी कहते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बारीक बनी है। ये देखें नीचे से आपको ये प्रिंट भी इसका नज़र आ रहा होगा। ये देखें इतनी ये बारीक बनकर तैयार हुई है और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ 2 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखें कितनी बेहतरीन माशाल्लाह से ये बनकर तैयार हुई हैं। और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो हमने सबको एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है ताकि हमारी इक्वली कटिंग हो जाए। तो यहाँ पर जी ये मैंने इन सभी को अरेंज कर लिया है और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी जो होती है ना, अब हमने सबसे पहले समोसा शीट काटनी है। समोसा शीट की जो लंबाई होती है ना, वो 9 इंच लंबा होता है जो आम मार्केट में मिलता है, और उसकी जो चौड़ाई होती है ना वो 3 इंच होती है। 3 इंच चौड़ा होता है समोसा शीट और 9 इंच लंबा होता है।
तो इस हिसाब से अब हमने इसकी, आपके पास कोई स्केल हो उससे मेजरमेंट कर लें, या आप इस तरीके से कोई भी कार्ड कटिंग कर लें जिस साइज़ का आपको समोसा शीट रखनी है। इससे ये होता है कि बहुत ही आसानी के साथ आपने जस्ट इसको इसके ऊपर रखना है और आपने कटिंग कर लेनी है। अदरवाइज़ आपके लिए ये स्केल है जिससे आप इंचज़ में इसको नाप सकते हैं और इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसकी कटिंग करूँगी 3 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा। और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो साइड कॉर्नर्स बचेंगे ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि इससे हम बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। और इसी तरीके से जी यहाँ पर मैंने इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो जी ये जो इसकी कॉर्नर्स वगैरह बचे हुए हैं ना, इन सबको हमने निकाल कर अलग से रख देना है और इसकी फिर मैं बाद में आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इससे आप पापड़ी बना सकते हैं, थ्रेड चिकन बना सकते हैं। और ये देखें जी, ये हमारी समोसा शीट्स जो हैं ये बनकर तैयार हो चुकी हैं और इसको हमने रख देना है अलग से एक साइड पे। और जी यहाँ पर आप चाहें तो आप ऐसे ही इसके रोल्स भी बना सकते हैं। ये देखें, आपने जस्ट यहाँ से इसको ऐसे टर्न करना है और इधर से आपने इसको शेप दे देनी है। तो इसके ये देखें कितने बेहतरीन से ये हमारे रोल्स इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आप इसके बहुत ही प्यारे से रोल्स बना सकते हैं। आप इस शीट के ज़रिए रोल्स बनाएं, बहुत ही परफेक्ट शेप आएगी, आपको कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप इसका स्क्वायर कट कर सकते हैं, 6 बाय 6 का इसको रख सकते हैं। जो स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ का 8 बाय 8 इंचज़ का स्क्वायर कट होता है, तो वो भी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, हमारी सभी समोसा शीट्स बनकर तैयार हैं। कितनी माशाल्लाह से ये बेहतरीन बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं आपको इसकी फोल्डिंग का तरीका भी बताती हूँ। हमने इसको लेना है और यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से हम इसकी पॉकेट बनाएंगे और इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर चिकन की फिलिंग पड़ी हुई थी तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप पोटैटो फिलिंग भी डाल सकते हैं, कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके लगा देंगे ये मैदे वाली स्लरी, मैदे का घोल। पानी और मैदे को यहाँ पर कर लिया था और इसको हमने इस तरीके से बंद कर देना है। और ऐसे ही हमने लास्ट ये जो टिप है ना इसको लगा के ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये देखें जी, हमारा कितना बेहतरीन सा ये समोसा बनकर तैयार है। और अब मैं इसकी 6 बाय 6 की कटिंग करूंगी। अगर आपकी शीट का साइज़ लंबा है या आपने समोसा शीट नहीं काटी है तो आप इसकी 8 बाय 8 स्क्वायर का भी कट कर सकते हैं। इसको आप 10 बाय 10 का भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर है। तो मैं इसको 6 बाय 6 की इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो जी यहाँ पर ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है और इसकी हमने स्क्वायर में कटिंग कर ली है। तो ये देखें जी, हमारे बेहतरीन से रोल्स भी कट के तैयार हो चुके हैं। इसको आप आसानी से शेप दे सकते हैं। इसको भी मैं आपको फोल्डिंग का तरीका बता देती हूँ। तो इसको जी हमने रोल कर लेना है। इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। अब मेरे पास फिलिंग नहीं है, वरना मैं इसमें भी फिल करके आपको दिखाती। तो ये देखें, इस तरीके से जी हमारा ये रोल भी रेडी है। और इसको भी ये देखें यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये देखें, इसका साइज़ बगैर कटिंग के कुछ इतना बना है और कटिंग के बाद इसका साइज़ इतना होगा। और ये जो बाकी की बची हुई पट्टियाँ हैं ना, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इससे आप पापड़ी बना सकते हैं या आप इससे इस तरीके से इसको लंबाई में काट कर इसके बारीक बारीक से थ्रेड बना सकते हैं और इससे आप रेसिपी बना सकते हैं, थ्रेड चिकन। या आप पोटैटो जो है, थ्रेड पोटैटो के नाम से भी मेरी रेसिपी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त आलू के साथ मैंने बनाई थी और उसके ऊपर भी ये थ्रेड्स लगाए थे। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी और आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने हल्का सा मैदा ले लेना है और इसके इस तरीके से लगा देना है। इसके ऊपर दोनों साइड्स पर लगा देंगे। आप इसको फ्रिज में रखकर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फ्रीज़र में रखकर 2 महीने तक के लिए बहुत ही आसानी के साथ किसी भी जिप लॉक बैग में रख के स्टोर कर सकते हैं या आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। लेकिन इसको पैक कर लीजिएगा ताकि ये गीली ना हो, क्योंकि अगर ये गीली हो जाती है ना फिर ये ख़राब हो सकती हैं। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रोल शीट के ऊपर भी लगा दी है। और अब हमने इनको रख देना है जिपलॉक बैग में। आप इसको 2 माह तक के लिए फ्रीज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेगा, इंशाल्लाह फर्स्ट ट्राई में ही ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।